जैन धर्म दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी दर्शकों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। जैन धर्म दर्शन की मंगलाचरण सीरीज के अभी तक हमने 29 पाठ पढ़े हैं। 29वें पाठ में हमने आचार्य वसुनंदी महाराज कृत वसुनंदी श्रावकाचार और आचार्य योगेंद्र देव कृत अमृता सीति ग्रंथ के मंगलाचरण गाथा और श्लोकों का अध्ययन किया था। आइए आज हम मंगलाचरण सीरीज का पाठ 30वां प्रारंभ करते हैं। बाल प्रतिभा पेज पर आव्या जैन आज हमें आलाप पद्धति ग्रंथ का मंगलाचरण सुना रही हैं। आइए उन्हें सुनते हैं। जय जिनेन्द्र, मेरा नाम आव्या जैन है। आज मैं आपको आलाप पद्धति ग्रंथ का मंगलाचरण सुना रही हूँ और उसको आचार्य देवसेन ने लिखा है। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरं। जय जिनेन्द्र। चलिए, बहुत ही सुंदर उच्चारण किया उन्होंने। अब हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। मंगलाचरण सीरीज पाठ 30 में आज हम पुनः 2 ग्रंथों में निबद्ध मंगलाचरण श्लोकों का अध्ययन करेंगे। पहला ग्रंथ है प्रमेय कमल मार्तंड आचार्य प्रभाचंद्र विरचित और दूसरा ग्रंथ है अष्ट सहस्री आचार्य विद्यानंदी जी महाराज का। आइए इन दोनों ही ग्रंथों में निबद्ध मंगलाचरण श्लोकों का अध्ययन करते हैं। मंगलाचरण सीरीज का क्रमांक 85 नंबर का मंगलाचरण है प्रमेय कमल मार्तंड ग्रंथ से आचार्य प्रभाचंद्र विरचित। आइए इस श्लोक का हम उच्चारण करते हैं। सिद्धिर्धाम महारिमोहननम कीर्तिः परम मंदिरम मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्षय सुखम संशीतिवेध्वंसनम् सर्वप्राणिहितं प्रवेन्दुभवनं सिद्धं प्रमालक्षणम् सन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवर्धमानं जिनम्। एक बार पुनः देखिए। सिद्धिर्धाम महारिमोहननम कीर्तिः परम मंदिरम मिथ्यात्वप्रतिपक्षमक्षय सुखम संशीतिवेध्वंसनम् सर्वप्राणिहितं प्रभेन्दुभवनं सिद्धं प्रमालक्षणं सन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवर्धमानं जिनम्। आइए अब इस श्लोक के एक एक शब्द का हम पहले अर्थ करते हैं। शब्दार्थ देखें। सिद्धे धाम महाअरि मोहहननम अर्थात जो सिद्धि मोक्ष के स्थान स्वरूप है। महाअरि मोह रूपी महाशत्रु का हननम अर्थात नाश करने वाले हैं। कीर्ते परम मंदिरम कीर्ति देवी के निवास मंदिर हैं अर्थात कीर्ति संयुक्त है। मिथ्यात्व प्रतिपक्षम मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी हैं। अक्षय सुखम अक्षय सुख के भोक्ता हैं। आगे चलते हैं अब। संशीति विध्वंसनम संशीति विध्वंसनम अर्थात संशय का
विध्वंस करने वाले, नाश करने वाले हैं। सर्व प्राणी हितम, सभी जीवों के लिए हितकारक हैं। प्रभेन्दु भवनम, कांति के, प्रभा के स्थान है। सिद्धम, अष्ट कर्मों का नाश करने से सिद्ध परमेष्ठी हैं। प्रमालक्षणम, केवल ज्ञान के धारक हैं। संतः चेतसी चिंतयन्तु सुधिया, सुधिया संतः अर्थात बुद्धिमान सज्जन, चेतसी निज मन में, चिंतयन्तु चिंतवन करे, ध्यान करे, श्री वर्धमानम जिनम, ऐसे श्री वर्धमान भगवान का। आइए अब इस श्लोक का हम पहले अन्वय करते हैं। देखिए, सिद्धे धाम महा अरि मोह हननम, कीर्ते परम मंदिरम, मिथ्यात्व प्रतिपक्षम, अक्षय सुखम, संसीति विध्वंसनम, सर्व प्राणी हितम, प्रभेन्दु भवनम, सिद्धम प्रमालक्षणम, श्री वर्धमानम जिनम, सुधियः संतः चेतसी चिंतयन्तु। आइए अब अन्वयार्थ करते हैं इसका। सिद्धे धाम महा अरि मोह हननम, अर्थात जो सिद्धि मोक्ष के स्थान स्वरूप हैं और मोह रूपी महाशत्रु का नाश करने वाले हैं। कीर्ते परम मंदिरम, कीर्ति देवी के निवास मंदिर है, अर्थात कीर्ति से संयुक्त है। मिथ्यात्व प्रतिपक्षम, मिथ्यात्व के प्रतिपक्षी हैं। अक्षय सुखम, अक्षय सुख के भोक्ता हैं। संसीति विध्वंसनम, संशय का नाश करने वाले हैं। सर्व प्राणी हितम, सभी जीवों का हित करने वाले हैं। प्रभेन्दु भवनम, कांति के स्थान हैं। सिद्धम, अष्ट कर्मों का नाश करने से सिद्ध है। प्रमालक्षणम, अर्थात ज्ञान, केवल ज्ञान के धारक हैं। श्री वर्धमानम जिनम, ऐसे श्री वर्धमान भगवान का। सुधियः संतः, बुद्धिमान सज्जन, चेतसी, अपने हृदय में, अपने निज मन में, चिंतयन्तु, चिंतवन करें, ध्यान करें। आइए अब आगे चलते हैं। मंगलाचरण सीरीज का क्रमांक 86 नंबर का मंगलाचरण अष्ट सहस्त्री ग्रंथ से आचार्य विद्यानंदी महाराज द्वारा रचित। आइए इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्रीवर्धमानमभिवन्द्य समन्त भद्र, मुदभूत बोध महिमानमनिन्द्य वाचम, शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचराप्त, मीमांसितं कृतिरलंक्रियते मयास्य। एक बार पुनः। श्रीवर्धमानमभिवन्द्य समन्त भद्र, मुदभूत बोध महिमानमनिन्द्य वाचम, शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचराप्त, मीमांसितं कृतिरलं क्रियते मयास्य। आइए अब इस श्लोक का शब्दार्थ करते हैं। श्री वर्धमानम अभिवन्द्य, श्री अर्थात अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित, वर्धमानम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी को अभिवन्द्य नमस्कार करके, समंत भद्रम जो सर्व प्रकार से कल्याण स्वरूप है, उद्भूत बोध महिमानम जिनके केवल ज्ञान की महिमा प्रकट हो चुकी है,
अर्थात जो विद्यानंदमय है। अनिंद्य वाचम, जिनके वचन अनिंद्य हैं, अर्थात अकलंक रूप अनेकांतमय हैं। शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचर आप्तमीमांसितम, अर्थात महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में मोक्ष मार्गस्य नेतारम इत्यादि मंगल रूप से रचित स्तुति के विषयभूत आप्त की मीमांसा स्वरूप जो देवागम स्तोत्र है, आप्त मीमांसा है। कृति अलंक्रियते मया अस्य, उसी को उसे भाष्य रूप में मैं अलंकृत करता हूँ। आइए अब इसका अपन अन्वय करते हैं। देखिए, समंत भद्रम उद्भूत बोध महिमानम अनिंद्यवाचम श्रीवर्धमानम अभिवंद्य। ये पहली लाइन का अन्वय हुआ। अब से दूसरी लाइन देखिए। शास्त्रावतार रचित स्तुति गोचर आप्त मीमांसितम अस्य कृति मया अलंक्रियते। आइए अन्वयार्थ करते हैं। जो सर्व प्रकार से कल्याण स्वरूप हैं, जिनके केवल ज्ञान की महिमा प्रकट हो चुकी है, अर्थात जो विद्यानंदमय है, जिनके वचन अनिंद्य हैं, अर्थात अकलंक रूप अनेकांतमय हैं, ऐसे अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी से सहित तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके महातत्वार्थ सूत्र, महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र के प्रारंभ में मोक्ष मार्गस्य नेतारम इत्यादि मंगल रूप से रचित स्तुति के विषयभूत आप्त की मीमांसा स्वरूप जो आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र है, उसे भाष्य रूप में मैं आचार्य विद्यानंदी अलंकृत करता हूँ। यहाँ पर आचार्य विद्यानंदी जी महाराज का अभी हमने अष्टसहस्त्री ग्रंथ का मंगलाचरण पढ़ा। आचार्य विद्यानंद जी की ये कृति तत्वार सूत्र जो कि आचार्य उमा स्वामी जी महाराज का है, उस ग्रंथ में निबद्ध मोक्ष मार्गस्य नेतारम जो मंगलाचरण है सच्चे देव के लिए, वीतरागी सर्वघटोपदेशी, इन तीनों गुणों से युक्त जो सच्चे जनेन्द्र देव हैं, उनके लिए वहाँ नमस्कार किया गया है। उसी का आश्रय लेकर के आचार्य समंत भद्र देव ने गंधहस्ती महाभाष्य एक कृति रचित की है, जो कि अप्राप्त है, और उसी मंगलाचरण को लेकर के आप्त मीमांसा देवागम स्तोत्र एक ग्रंथ रचा गया है, और उसी देवागम स्तोत्र को लेकर के आचार्य विद्यानंदी जी महाराज ने यह अष्टसहस्त्री नामक ग्रंथ की रचना की। चलिए एक बार पुनः इन दोनों ही श्लोकों का हम उच्चारण कर लेते हैं। सिद्धिर्धाम महारि मोह हननम कीर्ते परम मंदिरम मिथ्यात्व प्रतिपक्षमक्षय सुखम संसीति वेध्वंसनम सर्वप्राणिहितं प्रभेन्दु भवनम
सिद्धं प्रमालक्षणं सन्तश्चेतसि चिन्तयन्तु सुधियः श्रीवर्धमानं जिनम् श्रीवर्धमानमविवन्द्य समन्तभद्रमुद्भूतबोधमहिमानमनिन्द्य वाचं शास्त्रावताररचितस्तुतिगोचराप्त मीमांसितं कृतिरलङ्क्रियते मयास्य। आशा है आज के दोनों ही श्लोक आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। चलिए अब अगली सीरीज में पुनः नए मंगलाचरणों को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर जय जिनेन्द्र।